बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, हम कौन-सा बिज़नेस करें? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमाद है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया। इससे पहले एक और वीडियो आई होगी जिसमें हमने बात किया था कि एजुकेशन वियर स्किल, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाके क्लिक करें देख लें। उस पे हमने बहुत तफ़सील से बात की है, डिटेल में बात की है और 6 मिनट की तकरीबन वीडियो है। उम्मीद है आपको उसमें सारी बातें पता चल जाएँगी और उसी का ये पार्ट 2 है। देखें, बिज़नेस खाली वही कामयाब होगा अब, या तो वो एआई बेस हो। देखिए, बिज़नेस हमेशा चलने वाला है। लेकिन या तो वो एआई का बिज़नेस होगा, टेक्नोलॉजी का बिज़नेस होगा। आप टेक्नोलॉजी के अंदर नए-नए प्रोडक्ट्स डालते रहेंगे। अब आप बोलेंगे कि आपने लास्ट वीडियो में कुछ ऐसी बातें की थी, ग्राफ़िक डिज़ाइन खत्म हो जाए तो अगर हम इसी से रिलेटेड बिज़नेस कर रहे हैं, तो क्या फिर हमारा बिज़नेस भी ठप हो जाएगा? तो आप ये भी देखें, अगर ग्राफ़िक डिज़ाइन खत्म हो जाती है या डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हैं, उससे वो खत्म हो जाती है, कोई नया बिज़नेस भी तो एक नई चीज़ आएगी। अगर आपने साथ में एजुकेशन हासिल किया, आपको मालूम होगा कि ये नया बिज़नेस आ रहा है, इसके ऊपर अब हमें कैसे वर्क करना है। आपको ये मालूम होगा कि क्यों मालूम होगा, क्योंकि आपको एजुकेशन आपके पास होगी, आपको इल्म आपके पास होगा, आपको मालूम होगा कि नया स्किल हमें किस तरीके से सीखना है, इसमें कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। आपको ये मालूम होगी नॉलेज कि हमें कौन से स्ट्रैटेजीज़ लेने हैं, क्या मैनेजमेंट लेनी है, क्या प्लान्स लेने हैं, क्या गोल सेटिंग होगी, क्या हमारी लीडिंग होगी, क्या कंट्रोलिंग होगी, किसको क्या काम करना होगा इस नए प्रोडक्ट के साथ। इसी तरीके से अगर ग्राफ़िक डिज़ाइन वाक़ई में ख़त्म हो जाती है, तो आपको नया प्रोडक्ट के अंदर एनरोल करने के लिए अपने आप को उस प्रोडक्ट को अपने बिज़नेस के अंदर एनरोल करने के लिए कि वो बिज़नेस में के अंदर मैं अपने बिज़नेस के अंदर इस प्रोडक्ट को लाऊँ जो ग्राफ़िक डिज़ाइनर चला गया था, उसकी जगह नया आया है, उसको मैं अपने अंदर लाऊँ अपने बिज़नेस के अंदर, तो उसको क्या-क्या स्ट्रेटजीज़ होंगी, ये सारे कहाँ से आप सीखेंगे? ये आपने कहाँ से सीखा? अगर आप एजुकेशन नहीं लेंगे तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि मैं इस नया प्रोडक्ट कैसे अपने अंदर लॉन्च करूँ, आपको मालूम ही नहीं होगा। मालूम कब होगा? कि जब आपने एजुकेशन हासिल की होगी, तो आपको मालूम होगा कि भाई ये जो नया प्रोडक्ट आ रहा है, ये मेरे लिए हलाल है या हराम? या इसको मैं अपने अंदर एनरोल करूँ या नहीं करूँ? इससे क्या फ़वाइद होंगे, क्या नुकसानात होंगे? आपको डिसीज़न मेकिंग यानी जो आपकी डिसीज़न होती है, वो आपको आसानी होगी बनाने में। अब 2 बिज़नेस मैंने बोला चल सकते हैं। बात को एंड करेंगे इस बात पे। या तो वो आपका एआई टेक्नोलॉजी हो, इसके ऊपर हमने बात कर ली तफ़सील से। दूसरा बिज़नेस कौन-सा होगा जो आपका चल सकता है? दूसरा बिज़नेस खाली वो चलेगा जिसके अंदर एआई इन्वॉल्व होगा। यानी आपने अपने बिज़नेस के अंदर साथ-साथ टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया होगा। आप एआई से यानी कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर नहीं होंगे। आपने एडवांस टेक्नोलॉजी को अपने बिज़नेस के अंदर अगर एनरोल किया होगा तो वो बिज़नेस कामयाब है। ऐसा नहीं है वो नाकाम है। तो ये 2 बिज़नेस हैं जो कामयाब होने वाले हैं, चाहे वो एआई टेक्नोलॉजी बेस हो। अगर ये ना अगर वो टेक्नोलॉजी चली जाती है या कोई नई आती है, उसको एनरोल कैसे करना है, आपकी नॉलेज काम आएगी। और लास्ट आपकी कौन-सी टेक्नोलॉजी ये काम है बिज़नेस कामयाब होगा, जो कि एआई बेस होगा। तमाम नई आने वाली टेक्नोलॉजी को आप उसके अंदर एनरोल करें और उसको काय अब या तो वो आप उसको किसी के ज़रिए करवाएँ, जो उसके बारे में नॉलेज रखता हो या तो फिर आप खुद सीख लें, इट्स अप टू यू। तो अगर आपका बिज़नेस टेक बेस्ड नहीं है, यानी आपका कोई और बिज़नेस है, तो उसके अंदर आपको टेक बेस्ड लाना है, तो उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है आपको फ्रीलांस हायर करने होंगे। आप वो कर सकते हैं बेशक और यही बेहतरीन तरीका है क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज तो होगी नहीं कि टेक बेस्ड को कैसे-कैसे एनरोल किया जाए। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और बिज़नेस के बारे में आज आपको सारी डिटेल्स मिल गई होंगी।